किस तरह से ख़वातीन घर से बैठकर अपना डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर सकती हैं, उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस के साथ उनको किस तरह से अपना एक ऑनलाइन बिजनेस का स्टार्टअप परसू करना चाहिए। या सबसे पहले आपके पास सिर्फ अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोफेशनल यानी कि स्किल होना चाहिए या कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिसको आप डिजिटली सेल कर सको। अगर सिर्फ मैं खवातीन की बात करूं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना लिया हो, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई आला तालीम ना हो, तो ऐसी खवातीन के पास क्या ऑप्शन बचता है। देखें, हर खातून जिस भी घर में, जिस भी सिटी से बिलोंग करती है, जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उनको एक हुनर तो आता ही है और वो है खाने पकाने का हुनर। तो खाना तो हर कोई पका लेता है, इसीलिए हम होम शेफ्स की तादाद बहुत ज्यादा देखते हैं। हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होम शेफ्स बहुत ज्यादा घर से खाना पका के डिलीवर कर रही हैं और उसको सेल कर रही हैं। जो है बहुत सारी खवातीन हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है ड्रेस डिजाइनिंग का, लेकिन ड्रेसेस में इन जनरल तो इंटरेस्ट होता ही है। तो ऐसी खवातीन क्या करती हैं कि वो डिफरेंट ब्रांड्स की रीसेलर बन जाती हैं। जैसे सफायर हो गया, खाड़ी हो गया, निशात लिनन हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, ठीक है। उनकी फैक्ट्रीज से, आउटलेट से या और होलसेल रेट में वहां से बड़े ब्रांड से सामान खरीदा और उन्होंने फिर अपनी ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यही दो चीजें हैं जो एक आम एक मुकम्मल घरेलू खातून को यही दो रास्ते नजर आते हैं कि वो किस तरह अपनी डिजिटल अर्निंग कर सकती है। अच्छा, इसमें भी बहुत मसले होते हैं ना। फेसबुक ग्रुप्स पे देखते हैं भरे पड़े हैं रीसेलर्स, इतनी रीसेलर्स हैं और फिर उनसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाने को मिलता है कस्टमर्स को। जब कस्टमर ने जो है उनसे ऑर्डर मंगवाया, पता चला जी वो चीज़ वैसी निकली ही नहीं जिसका उनसे वादा किया था, या वो खवातीन का रवैया ऐसा था कि वो अपने कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दे सकी, क्योंकि खवातीन को पता ही नहीं होता कि कस्टमर सर्विस देनी किस तरह से है, या सेल किस तरह से क्लोज करनी है, या सेल किस तरह से लानी, उनको पता ही नहीं होता। क्योंकि वो घरेलू खातून है, उसको बस ये पता है कि जी मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करके बस मैंने अपनी सेलिंग करनी है, किसी तरह मेरे ये जोड़े बिक जाएं। या खाना अगर उसने बना के बेचने का सोचा है तो उसको अच्छे से पैकिंग करनी नहीं आती, या उसको अच्छे से लेबलिंग करनी नहीं आती, या उसको अच्छे से मेन्यू डेवलप करना नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं जो खवातीन जो है ना इन चीजों पे फोकस नहीं कर रही होती। फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि उनका बिजनेस चल नहीं पाता। वो जो सोच रही होती है कि अच्छा जी ऑनलाइन सेल करना बड़ा आसान है, एक फेसबुक पेज बना लेती हूँ, इंस्टा बना लेती हूँ और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूंगी तो जी मेरी बिक्री होना शुरू हो जाएगी, मैं बिजनेस वूमन बन जाऊंगी। ऐसा होता नहीं है। क्या इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो ये है कि बात जहां से मैंने शुरू की थी कि जो है उनके पास स्किल्स नहीं होते, बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाते और सिर्फ सेल पे फोकस होता है। फातिमा बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही होता है जब आप अनप्रिपेयर्ड होकर एक काम में कूद पड़ते हो और फिर बाद में आप उसको कर नहीं पाते, तो आप कहते हो कि नहीं यार, रीसेलिंग के बिजनेस में कुछ नहीं रखा, या होम शेफ बनना या घर से बैठ के खाना सेल करना बड़ा मुश्किल है, कस्टमर ही नहीं आते। तो क्या वजह है? कस्टमर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको मार्केटिंग ही करना नहीं आती। मार्केटिंग शायद लफ्ज पता भी नहीं होता बहुत सी खवातीन को कि मार्केटिंग होती क्या है। तो ये कुछ बात, फिर कस्टमर से डील किस तरह करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा जी, तो फिर अब क्या करे, एक खातून क्या करे? अच्छा, मुझे अभी माइंड में आया, एक और भी आजकल बड़ी एक चीज पॉपुलर हो रही है, रेजिन की चीजें, सजावट की चीजें, स्टेशनरी, फ्रेम्स, ज्वेलरी, ये सब बना के आजकल इंस्टाग्राम आप खोले, आपको ढेरों जो है ना रेजिन आर्ट के पेजेस मिल जाएंगे। उसमें क्वालिटी नहीं है, काम में क्वालिटी नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं है। आप उनको मैसेज करो, मैसेज करके भूल जाओ, मुझे एक हफ्ते बाद जवाब आ रहा है। अनप्रोफेशनलिज्म बहुत है। और फिर ऑप्शंस की तो हमने बात कर ली, ऑप्शंस की हमने बात की, तो उसमें हमें जो मसला नजर आया वो ये नजर आया कि लैक ऑफ स्किल्स एंड लैक ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। यस, है ना, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि एक बिजनेस चलाया किस तरह जाता है। तो फिर ऐसी खातून क्या करे? उनको स्किल्स सीखने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, स्किल्स सीखने के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करने की भी जरूरत है। बिल्कुल उम्मे लैला, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ग्रूमिंग की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, कम्युनिकेशन सीखें और फिर अपनी स्किल्स भी सीखें। डिजिटल स्किल्स आपको आना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, कस्टमर सर्विस आना चाहिए, मार्केटिंग करना आना चाहिए। ये एक बिजनेस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इसमें से चंद 4 से 5 जो उंगली पे गिन सकते हैं वो अभी मैंने आपको गिनवा दिए। इसके अलावा बहुत कुछ है। स्टॉकिंग करना आना चाहिए, बजटिंग आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट चाहिए, बिल्कुल गाइड करने वाले लोग चाहिए आपको, कोई लीड करने वाला, आपको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए। कूल माइंडेड होना चाहिए। ताहिरा, बिल्कुल सही कहा आपने। कूल माइंडेड होना एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक लेडी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखें, एक ऐसी खातून जो कि किसी रीजन से ऑनलाइन पैसे कमाने का वो सोचने पे मजबूर हो गई है
कहीं ना कहीं वो कुछ प्रेशर का शिकार है, कोई ऐसी नीड थी जो उसको खींच लाई है टुवर्ड्स ऑनलाइन अर्निंग। अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक से डील करने जब वो बैठती है ना, तो वो उसी मेंटल प्रेशर का शिकार होती है। कस्टमर सर्विस देने की कोशिश कर रही होती है ना, वो कहीं का कहीं उसका टेम्पर लूज हो जाता है। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे, अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके सर पे, तो वो कहीं ना पेशेंस लूज करने लगती है। तो यहाँ पर भी आपको राइट गाइडेंस और राइट एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम जॉब, ठीक है। माइंड में यही होता है कि भाई अर्निंग के लिए जॉब ही है। बिजनेस की तरफ तो बहुत ही कम लोग आते हैं, और जो आना चाहते हैं वो आ नहीं पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते। लेकिन कोविड के जमाने में क्या हुआ कि जॉब का डिक्लाइन हो गया, सैलरीज कट डाउन हो गई, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, नौकरी का कुछ नहीं पता था कि ये आधी सैलरी जो मुझे मिल रही है, या आधी सैलरी भी अल्लाह जाने कब तक मिलती रहेगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मुझे ऑनलाइन की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि दुनिया तो बंद हो चुकी थी, ऑनलाइन दुनिया ही चल रही थी। मेरे पास डिजिटल स्किल्स थे तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। मगर फ्रीलांसिंग में भी जो एक इशू था वो ये था कि मेरे पास जो स्किल था वो मैं यूटिलाइज करते हुए दूसरों का बिजनेस चमका रही थी, लेकिन मेरे अपने हाथ में सॉलिड कोई चीज नहीं आ रही थी। दिल था कि नहीं, मैं अपने बिजनेस के लिए अपनी स्किल्स क्यों ना इस्तेमाल करूं, मगर अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूं। वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, डायरेक्शन नहीं थी, गाइड करने वाले नहीं थे, बहुत सारा। अच्छा, फ्रीलांसिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे जो एक लैक फील हो रहा था ना, सबसे बड़ा वो था डिसिप्लिन का। जब हम घर से बैठ के काम करने का सोचते हैं ना, तो सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि घर से बैठ के काम करना, ओ आई विल बी माई ओन बॉस, मुझे सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस नहीं जाना, मैं जवाबदेह नहीं हूँ किसी के। लेकिन यही चीज ना आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो। यार मैं तो घर से काम कर रही हूँ ना, मेरी मर्जी है। अच्छा 10 बज रहे हैं, चलो ठीक है 11 बजे स्टार्ट करूंगी, चलो जी ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ अभी लंच कर लेती हूँ, लंच करके थोड़े से बाहर के काम शाम कर लूँ, फिर आके जो है ना फिर बैठूंगी काम करने। आपका जो कंफर्ट जोन है ना वो आपके काम को डिस्टर्ब कर देता है। फिर आहिस्ता 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 आपका डिसिप्लिन खत्म होता चला जाता है। मुझे हुआ कि नहीं, आई नीड एन एनवायरमेंट, मुझे प्रॉपर टीम चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मुझे एक अपने सर पे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा चेक एंड बैलेंस कर सके कि भाई हाँ जी कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा काम, कहाँ तक। मुझे कोई डिसिप्लिन करने वाला चाहिए। यही सब ढूंढते ढांढते करते कराते जब मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग के वेबिनार की इन्विटेशन आई, वो दिन जो था ना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो है ना सारे जो मेरे जो प्रॉब्लम्स थे ना, जो डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स में मैं फेस करती रही। अच्छा, इस दौरान मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की भी कोशिश की। फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसे नहीं थे, इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते थे। हमने कहा जी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वर्किंग की हमने 2 महीना लगा के हमने ये फाइंड किया कि 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। फिर मुसलसल उस बिजनेस को चलाते रहने के लिए 50 से 60 हजार रुपए एवरी मंथ चाहिए थे। वी कुड नॉट डू इट, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे हम, इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकते थे। वो आइडिया भी हमारा खत्म हो गया। इन सब चीजों से गुजर के जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हुई, आई वॉज अमेज्ड। मेरे सारे मसले हल हो गए। मुझे बहुत लंबा चौड़ा कोई सरमाया नहीं चाहिए था, महीने के पैसे नहीं लग रहे थे, कोई रिस्क नहीं था कि जो पैसा अगर मैं लगा भी रही हूँ तो वो डूब नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट मिल जानी है। उस प्रोडक्ट से ही तो बिजनेस स्टार्ट होता है। जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो बिजनेस माइंडेड हैं, वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस, बेशक वो प्याज आलू का बिजनेस ही क्यों ना हो, हर बिजनेस प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए, आपकी आजमाई भी होनी चाहिए, ये बात मुझे पता थी। तो मैंने कहा ये तो घर से बैठ के मैं बिजनेस स्टार्ट कर पा रही हूँ, वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं। मुझे गाइड करने वाले लोग मौजूद हैं, मुझे ट्रेन करने वाले लोग मौजूद हैं, मुझे अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा, मुझे कहीं कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। मेरा मतलब माइंड ना थोड़े टाइम के लिए फ्यूज हो गया था लिटरली। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे तमाम मसलों का एक आइडियल सोल्यूशन मुझे मिल गया। देखिए मेरे पास स्किल मौजूद थी, इसलिए मेरे लिए फ्रीलांसिंग करना आसान हुआ। बहुत सी खवातीन ये भी सोचती हैं कि जी हम फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन फ्रीलांसिंग करने के लिए भी आपके पास स्किल होना चाहिए, और वो स्किल हासिल करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल आपको लगाना पड़ेगा। 20,000 से लेकर 60,000, 80,000, 1 लाख तक उस स्किल को हासिल करने के लिए लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि आपको स्किल भी प्रोवाइड कर रहा हो और जो कि आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो। कि अगर आप एक जीरो स्किल सेट के साथ और एक जीरो एक्सपीरियंस के साथ, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम प्लेटफॉर्म जो कि आपको स्किल भी प्रोवाइड करे और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे, तो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अगर आप आना चाहती हैं, उन लोगों के ऊपर और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिसर्च जरूर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ बना रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आप किसी इलीगल या हराम स्कीम का पार्ट बनने जा रही हैं, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। वो ये सारी चीजें तस्दीक कर लेने के बाद आपका दिल, आपका दिमाग मुतमईन हो चुका है, 100% कंफर्म हो गया है, फिर आप यकीनन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कीजिए।